वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज बसंत भारद्वाज। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे सेकेंडरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर लाइक फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और जिप डिस्क इत्यादि। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस लाइक मैग्नेटिक डिस्क और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस लाइक मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मैग्नेटिक डिस्क लाइक फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर वैसे दोस्तों के साथ जो कोचिंग का खर्च उठाने में असमर्थ है। आपका एक शेयर उनके ज़िंदगी को संवार सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन है कि आप अपना YouTube चैनल बसंत भारद्वाज को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। सेकेंडरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर पार्ट 8.2। इसका नाम पार्ट 8.2 इसलिए दिया गया है क्योंकि पार्ट 8.1 हम जब सेकेंडरी स्टोरेज का चैप्टर शुरू किए थे तो पहले ही बता दिए थे, फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लिए थे कि इसको दो पार्ट में बांटेंगे। तो एक चैप्टर को 8.1 नाम दिए और दूसरे चैप्टर का नाम है 8.2। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क को दो भागों में बांटा गया है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क को तीन भाग में बांटा गया है, जिप या बर्नौली डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क में बांटा गया है। चलिए एक एक कर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या है? सबसे पहला पॉइंट है राउंड फ्लैट पीस ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक डिस्क कोटेड विथ मैग्नेटिक ऑक्साइड, यानी राउंड होता है और फ्लेक्सिबल होता है यानी लचीला होता है प्लास्टिक का डिस्क जो कि कोटेड क्या हो रहा था, उस पर परत चढ़ाया हो रहा था मैग्नेटिक ऑक्साइड का। सो कॉल्ड बिकॉज दे आर मेड ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक प्लेट्स व्हिच कैन बेंड, ऑल्सो नॉन एज फ्लॉपीज और डिस्केट्स। इसको फ्लॉपी और डिस्केट्स के नाम से भी जानते हैं। प्लास्टिक डिस्क इनकेस्ड इन ए स्क्वायर प्लास्टिक जैकेट कवर दैट गिव्स हैंडलिंग प्रोटेक्शन टू द डिस्क सरफेस। इस डिस्क के सरफेस के ऊपर जो मैग्नेटिक ऑक्साइड का परत चढ़ाया गया है वो परत खराब ना हो या वो जो प्लेट हमारा है ये प्लेट ना टूटे, डिस्क ना टूटे, इसके लिए क्या है एक स्क्वायर पीस ऑफ प्लास्टिक के अंदर, एक प्लास्टिक जैकेट के अंदर इसको बंद करके रखा जाता है। द टू टाइप्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क इन यूज टूडे आर, फर्स्ट 5 होल 1/4 यानी 5.25 इंच डिस्केट हुज डायमीटर इज 5.25 इंच। जैसे ये पूरा एक फ्लॉपी डिस्क हो गया, डिस्क जो है, और इसका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, एक छोर से दूसरे छोर का डिस्टेंस जो होता है वही क्या कहलाता है, डायमीटर। तो इसका डायमीटर क्या था, 5.25 इंच। ठीक, 5.25 इंच। और यह कवर्ड रहता है एक स्क्वायर फ्लेक्सिबल विनाइल जैकेट से। ठीक, यानी ये भी जैकेट जो है जिसके अंदर ये कवर है यह भी कैसा होगा, फ्लेक्सिबल ही होगा, लचीला रहेगा। दूसरा है 3 होल 1/2 इंच डिस्केट, यानी 3.5 इंच डिस्केट जो होगा हुज डायमीटर इज 3.5 इंच। 3 होल 1/2 मीन्स 3.5 इंच। इट इज इनकेस्ड इन ए स्क्वायर हार्ड प्लास्टिक जैकेट। अब इसमें क्या होगा, ये जो पैकेट रहेगा इसका हार्ड प्लास्टिक होगा 3.5 इंच डिस्केट का। मोस्ट पॉपुलर एंड इन एक्सपेंसिव सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम यूज इन स्मॉल स्टोरेज। ठीक, कंप्यूटर यहाँ लिखा गया, यहाँ स्मॉल स्टोरेज होगा, यानी स्मॉल स्टोरेज में सबसे सस्ता और मोस्ट पॉपुलर स्टोरेज मीडियम था फ्लॉपी डिस्क। अब दूसरा हमारा है हार्ड डिस्क।
हार्ड डिस्क किसको कहेंगे? तो हार्ड डिस्क का एक राउंड फ्लैट पीस ऑफ रिजिड मटेरियल। कैसा है? राउंड फ्लैट पीस ऑफ रिजिड मटेरियल। राउंड है, सेम फ्लॉपी डिस्क के जैसा है, लेकिन अंतर यही है कि फ्लॉपी डिस्क में प्लास्टिक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक प्लेट होता था और इसमें क्या होता है कि रिजिड मटेरियल, कहने का मतलब हार्ड मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम, यानी मुख्य रूप से इसमें एल्यूमिनियम का ही उपयोग किया जाता है। डिस्क कोटेड विथ मैग्नेटिक ऑक्साइड लाइक फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में जैसे कोटेड किया जाता था मैग्नेटिक ऑक्साइड से, उसी तरीका से हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक ऑक्साइड से ही कोटेड किया जाता है। कम इन मैनी साइज, अनेकों साइज में आता है, रेंजिंग फ्रॉम 1 इंच टू 14 इंच डायमीटर, यानी इसका डायमीटर, ये डायमीटर जो होगा वह 1 इंच से लेकर के 14 इंच तक के डायमीटर में आता है, यानी अनेकों साइज में आता है। डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर पैक्ड, हार्ड डिस्क आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी हार्ड डिस्क जो है उसको कैसे पैक करेंगे, किस तरीका से पैक करेंगे, उस आधार पर इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक है हमारा जिप बर्नौली डिस्क, दूसरा है डिस्क पैक्स और तीसरा है विंचेस्टर डिस्क। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जिप या बर्नौली। ठीक, जिप या बर्नौली। तो जिप या बर्नौली डिस्क क्या है हमारा? जिप या बर्नौली डिस्क क्या है? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसका, यूज ए सिंगल हार्ड डिस्क प्लेटर इनकेज इन ए प्लास्टिक कार्टेज, यानी प्लास्टिक कार्टेज के अंदर सिर्फ एक ही रहता है पैक, एक डिस्क को सिर्फ पैक किया जाता है। डिस्क ड्राइव्स में भी पोर्टेबल और फिक्स टाइप, और ये डिस्क ड्राइव जो होगा ये पोर्टेबल भी हो सकता है या फिर फिक्स टाइप भी हो सकता है, अस्थाई भी हो सकता है। फिक्स टाइप इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, फिक्स टाइप जो है यह क्या है? पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, बट परमानेंटली कनेक्टेड टू इट, यह परमानेंटली कनेक्टेड होता है, अस्थायी रूप से जुड़ा हुआ होता है कंप्यूटर से। पोर्टेबल टाइप कैन बी कैरिड टू ए कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड टू इट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ यूज एंड देन कैन बी डिसकनेक्टेड एंड टेकन अवे व्हेन द वर्क इज डन। और पोर्टेबल टाइप जो है उसे हम ढो करके दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पर भी ले जा सकते हैं, वहाँ तक ले जा सकते हैं और उससे कनेक्ट करके उसका उपयोग कर सकते हैं। और जब कनेक्ट हो जाएगा, जब उसका उपयोग खत्म हो जाएगा, जब हमारा वर्क डन हो जाएगा, तो उससे हम डिस्कनेक्ट करके फिर ला भी सकते हैं। जिप डिस्क कैन बी इजिली इंसर्टेड रिमूव्ड फ्रॉम ए जिप ड्राइवर। जिप डिस्क जो है इसे हम आसानी से इंसर्ट और रिमूव कर सकते हैं डिस्क ये जिप ड्राइव के माध्यम से। जस्ट एज वी इंसर्ट रिमूव फ्लॉपी डिस्क इन ए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, यानी जैसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के अंदर हम फ्लॉपी डिस्क को इंसर्ट और रिमूव करते थे, सेम उसी तरीका से जिप डिस्क को भी आसानी से हम इंसर्ट और रिमूव कर सकते हैं जिप ड्राइव से। यहाँ देख सकते हैं जिप ड्राइव का फिगर दिया हुआ है। इसके बाद है डिस्क पैक्स। डिस्क पैक्स यूज्ड मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या आ जाता है? 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा। हार्ड डिस्क प्लेटर माउंटेड ऑन ए सिंगल सेंट्रल स्टाफ, जैसे मान लीजिए सिंगल सेंट्रल स्टाफ ये है, अब इसके ऊपर क्या है, एक दूसरे के ऊपर जो प्लेट है, प्लेट लगा हुआ है, जिससे 1 2 3 और 4, इसमें टोटल कितना प्लेट है? 4 प्लेट्स हम शिफ्ट किए हैं। सॉरी। इसके बाद सेकेंड में है डिस्क ड्राइव्स हैव बीन सेपरेटेड रीड राइट हेड फॉर ईच यूजेबल डिस्क। ठीक, हर एक डिस्क जो है, जैसे इस तरह का टोटल 5 डिस्क इसमें जो लगा हुआ है, इसमें हर डिस्क का जो है यूजेबल डिस्क जो है, इसका ऊपर का सरफेस जो होता है वो क्या होता है? द अपर सरफेस ऑफ टॉप मोस्ट डिस्क एंड द लोअर सरफेस ऑफ द बॉटम मोस्ट डिस्क इज नॉट यूज्ड, यानी ऊपर का जो डिस्क है इसका सबसे ऊपर वाला भाग और नीचे जो डिस्क है इसके सबसे नीचे का जो पार्ट्स होता है वह यूज नहीं होता है। डिस्क आर ऑफ रिमूवेबल और इंटरचेंजेबल। डिस्क क्या है? रिमूवेबल है और इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे से हम इसे चेंज कर सकते हैं। टाइप इन द सेंस दैट they have to be mounted on the disk drive before they can be used and can be removed and kept offline when not is used, यानी जब ये यूज में नहीं होगा तो इसे हम ऑफलाइन भी रख सकते हैं, बिना लाइट दिए हुए, बिना कोई पावर कनेक्शन दिए हुए इसे ओपन करके भी हम रख सकते हैं। जैसे यहाँ से देख सकते हैं सिंगल प्लेटर दिया हुआ है,
यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5। इसका ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये उपयोग में नहीं आता, और इसका नीचे वाला पार्ट जो होता है ये उपयोग में नहीं आता है। डिस्क ट्रैक है ये जो बना हुआ है डिस्क ट्रैक, और सेक्टर ऑन ए ट्रैक, यानी हर सेक्टर ट्रैक में टोटल 180 बाइट लॉन्ग होता है। इसके बाद देखते हैं, ये तो हमारा डिस्क पैक हो गया। डिस्क पैक के बाद देखते हैं कि विंचेस्टर डिस्क विंचेस्टर डिस्क में BN जो है ये एक्स्ट्रा आ गया है, इसको काट दीजिए। इसके बाद कहता है कि यूज मल्टीपल का मीन्स 2 और मोर, 2 या उससे ज़्यादा। हार्ड डिस्क प्लेटर माउंटेड ऑन ए सिंगल सेंट्रल स्टाफ, सेम डिस्क पैक का सिस्टम है इसमें भी। हार्ड डिस्क प्लेटर एंड द डिस्क ड्राइव आर सेलेक्टेड टुगेदर ऑन ए contamination फ्री कंटेनर एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर। यह क्या होता है कि एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं होता है, अलग नहीं होता है। फॉर द सेम नंबर ऑफ डिस्क, इसमें क्या होता है, फॉर द सेम नंबर ऑफ डिस्क विंचेस्टर डिस्क हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी देन डिस्क पैक बिकॉज ऑल द सरफेस ऑफ ऑल डिस्क आर यूज फॉर डाटा रिकॉर्डिंग। अब क्या होता है कि विंचेस्टर डिस्क हैव लार्जर स्टोरेज, विंचेस्टर डिस्क जो है उसका स्पेस जो होगा, स्टोरेज कैपेसिटी जो होगा वो लार्जर होगा डिस्क पैक के अपेक्षा, क्योंकि इसका सभी सरफेस, विंचेस्टर डिस्क का ऑल सरफेस, जैसे क्या होता था डिस्क पैक में सबसे ऊपर डिस्क का ऊपर का पार्ट्स और सबसे नीचे के डिस्क का नीचे का पार्ट्स यूज में नहीं आता था, लेकिन विंचेस्टर डिस्क में सेम नंबर ऑफ डिस्क रहेगा, लेकिन इसके ऊपर वाले पार्ट्स का ऊपर भाग और नीचे वाले पार्ट्स का नीचे वाला भाग यूज में आएगा, जिसके कारण स्टोरेज कैपेसिटी इसका बढ़ जाता है। द एम्प्लॉय मच ग्रेटर प्रिसीजन ऑफ डाटा रिकॉर्डिंग रिजल्टिंग इन ग्रेटर डाटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी। एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज को भी देख लेते हैं। इसका विशेषता क्या है, मोर सुटेबल देन मैग्नेटिक टेप, या मैग्नेटिक टेप, ये जो मैग्नेटिक टेप के बारे में पढ़े थे, इस तरह का जो कैसेट आता था, ठीक, तो मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा क्या है, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस बिकॉज दे सपोर्ट डायरेक्ट एक्सेस ऑफ डाटा। क्या है यह, डायरेक्ट एक्सेस ऑफ डाटा, यानी इससे हम डाटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस प्रॉपर्टी इनेबल्स देम टू बी यूज सिमिस्टसली बाय मल्टीपल यूजर एज ए शेयर डिवाइस, यानी शेयर डिवाइस है, मल्टीपल यूजर जो है वो एक साथ यूज कर सकता है। ए टेप इज नॉट सुटेबल फॉर सच टाइप ऑफ यूजेज ड्यू टू इट्स सिक्वेंशियल एक्सेस प्रॉपर्टी। क्या है, इसका सिक्वेंशियल एक्सेस प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो मैग्नेटिक टेप था, इसमें जैसे फर्स्ट नंबर वाला गाना है तो हम डायरेक्ट 7th नंबर का गाना नहीं बजा सकते थे, जैसे हम फॉरवर्ड ही करते थे, बढ़ाते थे, पहले फर्स्ट गाना खत्म होता था, फिर सेकंड खत्म होता था, थर्ड खत्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तब 7th का बार जाता था। लेकिन मैग्नेटिक डिस्क में क्या है, हम डायरेक्ट 7th अगर प्ले करना चाहते हैं तो डायरेक्ट 7th नंबर हम प्ले कर सकते हैं। जैसे कि एक CD कैसेट में आप गाना बजाना चाहते हैं तो उसमें जो गाना बजाने का मन है, जो सॉन्ग सुनने का मन है, उस सॉन्ग को आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मैग्नेटिक टेप में डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसमें बढ़ाने के बाद ही आता था। एक्सेप्ट फॉर द फिक्स टाइप विंचेस्टर डिस्क, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अदर मैग्नेटिक डिस्क is virtually unlimited as many disks can be used for storing very large data sets due to their low cost and high data recording densities. The cost per bit of storage is low for magnetic disk. अब मैग्नेटिक डिस्क जो है इसमें पर बिट स्टोरेज कॉस्ट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इसके बाद देखिए इसमें कहता है कि एडिशनल कॉस्ट बेनिफिट क्या है। इसमें एडिशनल कॉस्ट बेनिफिट्स जो है वो क्या है कि मैग्नेटिक डिस्क जो है उसे इरेज और यूज मैनी टाइम्स हम कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क एंड जिप डिस्क आर कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट। अब इसका क्या है, फ्लॉपी डिस्क या जिप डिस्क जो है ये क्या है, कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है। हैंस दे आर इजी टू हैंडल एंड स्टोर, ठीक, स्टोर करने में और इसे हैंडल करने में, यानी कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो बहुत ही
आसान होता है। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन ए स्मॉल स्टोरेज स्पेस। ठीक, स्मॉल स्टोरेज स्पेस में लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद सॉरी यहाँ से रिपीट हो गया है तो इसको हम ऊपर कर देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से डाटा ट्रांसफर रेट फॉर ए मैग्नेटिक डिस्क सिस्टम इज नॉट नॉर्मली हायर देन ए टेप सिस्टम। यानी मैग्नेटिक डिस्क सिस्टम का डाटा ट्रांसफर रेट जो है वो हायर है। किसके माध्यम? तो मैग्नेटिक टेप सिस्टम के माध्यम से की अपेक्षा। मैग्नेटिक डिस्क आर लेस वनरेबल टू डाटा करप्शन ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग और अनफेवरेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन देन मैग्नेटिक टेप। जैसे मैग्नेटिक टेप था, इसमें जो रील जिसको हम लोग कहते थे, हम लोग रील के नाम से बचपन में जानते थे। ठीक, वो जो टेप होता था, एक कहने का मतलब प्लास्टिक का जो रिबन आता था, उस रिबन अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर भी रखा जाता तो गलता, और लो टेम्परेचर यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा अगर होगा, नमी ज़्यादा होगा, फिर वो एक दूसरे में चिपक सकता था, चिपचिपा जैसा हो जाता। तो ये दोनों ही कंडीशन में खराब होने का संभावना ज़्यादा होता था, लेकिन मैग्नेटिक डिस्क में इतना ये सब बात नहीं है। इसके बाद लिमिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क का लिमिटेशन क्या है? फॉर विंचेस्टर डिस्क ए डिस्क क्रैश और डिवाइस ड्राइव फेल्योर। डिस्क क्रैश कर गया या फिर ड्राइव जो है वो फेल्योर हो गया, ऑप्टेन रिजल्ट लॉस्ट ऑफ इंटायर स्टोरेज डाटा। यानी इंटायर स्टोरेज जो उसमें डाटा है वो लॉस हो जाएगा। इट इज़ नॉट ईजी टू रिकवर द लॉस्ट डाटा। ठीक, इसमें जो हमारा डाटा लॉस हो गया उसको रिकवर करना आसान नहीं है। सम टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क सच एज डिस्क पैक एंड विंचेस्टर डिस्क आर नॉट टू इजिली पोर्टेबल लाइक मैग्नेटिक टेप। जैसे हम इस मैग्नेटिक टेप को पोर्टेट करके ढो करके यानी अपने पास लेकर के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, उस तरीक़ा से डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क को ढोना, कैरिड करना आसान नहीं है। ऑन ए कॉस्ट पर बिट बेसिस द कॉस्ट ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इज लो बट द कॉस्ट ऑफ मैग्नेटिक टेप्स इज इवन लोअर। यानी मैग्नेटिक डिस्क का कॉस्ट लो तो है ही, लेकिन मैग्नेटिक टेप्स का भी कॉस्ट जो है वो भी लोअर ही है। मस्ट बी स्टोरेज इन डस्ट फ्री इन्वायरमेंट। और मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप जो है उसको हम स्टोर करके जो रखेंगे वो डस्ट फ्री इन्वायरमेंट में रहना चाहिए। यानी डिस्क के ऊपर धूल, कण, जर्म्स ये सभी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो वो डिस्क को खराब कर सकता है। यूज ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क का यूज क्या है, उपयोग क्या है? तो चलिए देख लेते हैं इसकी उपयोगिता को भी। फॉर एप्लीकेशंस दैट आर बेस्ड ऑन रैंडम डाटा प्रोसेसिंग। ठीक, कैसा है? रैंडम डाटा प्रोसेसिंग है। एज ए शेयर्ड ऑनलाइन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, विंचेस्टर डिस्क एंड डिस्क पैक आर ऑफ्टन यूज फॉर दिस पर्पस। एज ए बैकअप डिवाइस फॉर ऑफलाइन स्टोरेज ऑफ डाटा। ठीक, ऑफलाइन हम डाटा को भी स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पेन ड्राइव में हम डाटा को जब कंप्यूटर से लगाते हैं तो वो ऑनलाइन रहता है, यानी डायरेक्ट हम उससे कनेक्टेड है, और बाद में हम उससे बाहर निकाल लेते हैं तो वो क्या होता है, एक तरीक़ा से कह सकते हैं कि वो ऑफलाइन हमारा डाटा सुरक्षित रखा हुआ है। फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क एंड डिस्क पैक आर ऑफ्टन यूज फॉर दिस पर्पस। और इस पर्पस के लिए फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क और डिस्क पैक का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर दैट आर नॉट लिंकेड टुगेदर। यानी ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा यानी हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, अगर दोनों कंप्यूटर एक दूसरे से लिंकेड नहीं हो, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं हो। फिर भी कैसे? तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक डिस्क फर्स्ट कंप्यूटर में, मान लीजिए कंप्यूटर ए है, कंप्यूटर ए में लगा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो डाटा कॉपी करना हो हार्ड डिस्क ये मैग्नेटिक डिस्क में कॉपी कर लेंगे। सेकंड कंप्यूटर में ले, कंप्यूटर बी में जा कर के उस हार्ड डिस्क को या फिर मैग्नेटिक डिस्क को इंसर्ट करेंगे, और डिस्क से कंप्यूटर के अंदर कॉपी को जो भी कॉपी होगा यानी कहने का जो भी फाइल होगा उसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या है? कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। क्या है? सर्कुलर डिस्क ही है। व्हिच इज कोटेड विथ थिन मटेरियल और सम अदर मटेरियल्स दैट इज हाईली रिफ्लेक्टिव।
क्या होता है कि थिन मटेरियल्स या फिर सम अदर मटेरियल्स दैट आर हाईली रिफ्लेक्टिव, जो कि हाईली रिफ्लेक्टिव होता है। लेजर बीम टेक्नोलॉजी यूज फॉर रिकॉर्डिंग रीडिंग ऑफ डाटा ऑन द डिस्क, और इस डिस्क पर डाटा को रीडिंग या रिकॉर्डिंग करने के लिए लेजर बीम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण इसे लोग लेजर डिस्क या ऑप्टिकल लेजर डिस्क भी कहता है, ड्यू टू द यूज ऑफ लेजर बीम टेक्नोलॉजी। किस कारण से कहता है? इसमें लेजर बीम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। प्रूव टू बी प्रोमिसिंग रैंडम एक्सेस मीडियम फॉर हाई कैपेसिटी सेकेंडरी स्टोरेज बिकॉज इट कैन स्टोर एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन ए लिमिटेड स्पेस, यानी लिमिटेड स्पेस में यह लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकता है। हैज वन लॉन्ग सीरियल ट्रैक which at the outer edge and spiral inward to the center. The track is divided into equal size sector. ये जो ट्रैक था इसका सबका सबको डिवाइड जो किया गया था, इसको सेक्टर वाइज इक्वल सेक्टर में से डिवाइड किया, यानी ये जो सेक्टर है ये सब इक्वल सेक्टर में डिवाइड किया हुआ था। और पर सेक्टर 180 बाइट यानी 180 बाइट, ठीक, स्टोरेज जो होता था वह पर सेक्टर 180 बाइट्स होता था। दूसरा हमारा है क्या चीज़, विथ ऑप्टिकल डिस्क इस सेक्टर हैज सेम लेंथ रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज लोकेटेड नियर और अवे फ्रॉम द डिस्क सेंटर। रोटेशन स्पीड, अब इस जो ये डिस्क होगा इसका रोटेशन स्पीड क्या होगा, कितना स्पीड से ये रोटेट करेगा, तो आप को एक एग्जांपल देते हैं और आप इस एग्जांपल के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि कब स्लो स्पीड होगा और कब हाई स्पीड होगा। जैसे मान लीजिए कि ये ट्रैक रनिंग ट्रैक है, यहाँ एक शुरू करता है, दूसरा यहाँ से, इस सब मान लीजिए सब एक सीध में है, तो जो फर्स्ट नंबर का होगा, मान लीजिए कि ये फर्स्ट ट्रैक है, ये सेकंड ट्रैक है, ये थर्ड ट्रैक, फोर्थ ट्रैक और फिफ्थ ट्रैक, तो सबसे कम दूरी कवर किसको करना है, 1 को, या धीरे से भी चल सकता है। और सबसे ज़्यादा दूरी किसको तय करना हो जाएगा, 5 को, तो इसे फास्टली दौड़ना पड़ेगा। सेम उसी तरह से नज़दीक का जो सेक्टर होगा उसके लिए इसका रोटेशन स्पीड स्लो होगा, और जो दूर का होगा फार अवे जो होगा सेंटर से, वहाँ का रोटेशन स्पीड जो होगा वो हाई होगा। लीड्स टू स्लोअर डाटा एक्सेस टाइम, लार्ज एक्सेस टाइम, यानी क्या होता है कि डाटा एक्सेस टाइम जो है वो स्लोअर है फॉर ऑप्टिकल डिस्क देन मैग्नेटिक डिस्क। यूज लेजर बीम टेक्नोलॉजी फॉर रीडिंग राइटिंग ऑफ डाटा, ठीक, डाटा को रीड और राइट करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता था, लेजर बीम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता था। हैज़ नो मैकेनिकल रीड राइट एक्सेस आर्म्स, कोई भी मैकेनिकल रीड राइट एक्सेस आर्म्स नहीं होता था, जिससे कि डिस्क पैक में इस तरीक़ा से डिस्क बना हुआ रहता था, टोटल डिस्क एक दूसरे के ऊपर, तो उसमें एक लगा हुआ होता था जो कि डिस्क को क्या करता था, रीड करता था। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर ले, वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।